क्यों भाई, को गाल समझ आई कि कोई नहीं आई? भाई अगर मस्जिद अच्छी जगह है तो फिर सजाओ ना, क्यों नहीं सजती है? कोई हमें भी पता चले। वहां आके फिर तुम के तुणाके नहीं जी हमारे पास तो कोई दलील नहीं है। मैंने कहा दलील बेलगाम बंदे के पास क्या दलील होती है, मुझे बताओ ना यार। जाहिल बंदे को क्या लगे दलील क्या होती है, उसने तो बस बकना है ना, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं पकड़ा जाऊंगा। तो मैंने कहा अगर मस्जिद अच्छी जगह है तो फिर हमारी मस्जिद अच्छी है, वो तो सज गई, तो तुम्हारी क्यों नहीं सजी है भाई? इसका जवाब भी चाहिए। लेकिन यहां पर मैं इस बात की वजाहत कर दूं, मस्जिद को अच्छी जगह क्यों कहा गया और बाजार को बुरी जगह क्यों कहा गया, मस्जिद वाली जगह को पसंद क्यों किया गया और बाजार वाली जगह को बुरा क्यों कहा गया। उसकी वजह यह है, मस्जिद में जब बंदा जाता है ना, अमूमी तौर पर बंदा वहां जाके अल्लाह का जिक्र करता है, नमाज पढ़ता है, वहां पर कुरान की तिलावत करता है। अल गर्ज वहां पर नेक ही नेक काम होते हैं। ये याद रखें, सारे बंदे मस्जिद में भी नेकी करने नहीं जाते, ये भी ज़हन में रखिएगा। आप कहेंगे यार ये पंजाब से मौलाना आके क्या कह रहा है, सारे मस्जिद में जो जाते हैं नेकी करने नहीं जाते तो कैसे जाते हैं? तो मैंने कहा जो जूते उठा के ले जाता वो कैसे जाता, बता ना मुझे जरा। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर, जरा गौर फरमा रहे हैं आप हज़रात, हमारी तवज्जो नहीं ना रहती। तो भाई जूते उठाने वाला, मस्जिद की टूटियां खोलने वाला, मस्जिद का यूपीएस छुपाने वाला, चुराने वाला, मस्जिद के पंखे उतार के ले जाने वाला, ये कौन होता है? आता तो वो भी मस्जिद में है पर उसकी नीयत वो नहीं होती मेरे भाई। ओ बैठे हो, जरा गौर दे नाल सुनिया जे ना, आपको मसला भी समझ आ जावे। तो मेरे अजीज, इसलिए मस्जिद में अमूमी तौर पर और अक्सर हजरात ये नेकी करने ही आते हैं, इस वास्ते इस मस्जिद को अच्छी जगह कहा गया। और बंदा बावुजू होके जाता है, अमूमी तौर पे बंदा मस्जिद में बैठा हो ना, तो बंदा अमूमी तौर पर वो अल्लाह के खौफ में आ जाता है, वो डरता है। उसका कोई गुनाह करने को बहुत सख्त दिल हो तो वहां बैठ के गुनाह करता है, वरना अमूमी तौर पे कहता नहीं यार मस्जिद है, मैं जहां जो मर्जी करूं, यहां मैंने कुछ नहीं करना है। अमूमी तौर पर बंदा बच जाए, इसलिए इसको अच्छी जगह कहा गया। वैसे तो इसमें अल्लाह की रहमत भी नाजिल होती है, सकीना भी नाजिल होता है। ये वो जगह है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के खास फजल शामिल होते हैं। तवज्जो है सब हज़रात की, इसलिए इसको अच्छी जगह कहा गया। और बाजार को बुरी जगह क्यों कहा गया? बाजार को इसलिए कि अक्सर ताजिर, मैं ये नहीं कहता चंद ताजिर ना, अक्सर ताजिर ऐसे होते हैं, कई सूद के कामों में मुलव्वस होते हैं, कई मिलावट में मुलव्वस होते हैं, और कई बाजारों में बैठकर अपनी आंखों से औरतों को ही ताड़ते रह जाते हैं, और कई वहां बैठकर मिलावटें करते हैं, दो नंबरी करते हैं, शराबें पीते हैं, सारा दिन गाने सुनते रहते हैं। जैसे मस्जिद में बैठने वाला अक्सर नेकियां कर बैठता है, इसी तरह बाजार में बैठने वाला अक्सर गुनाहों में पड़ जाता है। समझ आ रही है मेरी बात की? इसलिए बाजार वाली जगह को नापसंद किया गया कि वहां ज्यादा फजूल नहीं बैठना चाहिए। वहां जो फजूल जाएगा या सूद सीखेगा, या मिलावट सीखेगा, या बदनिगाही सीखेगा, या गाने सीखेगा। तो बेहतर नहीं मस्जिद में आ जाए, या कुरान सीखेगा या सजदा सीखेगा। अब बात समझ आई है? ये असल फर्क है, जिसको हम समझेंगे तो तब पता चलेगा। वरना अगर आप देखें तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या ये नहीं फरमाया कि रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है? ये बाज उलमा कहते हैं कि ये हदीस नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं। बाज उलमा इसको कहते हैं कि रिवायत है, चलो ये भी ठीक, चलो कौल मान लेते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? ये हमारे बड़े नोटों पर भी लिखा हुआ होता है, रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है, अच्छी बात है। और वैसे रिवायत में अल-कासिबु बियदिही हबीबुल्लाह, ये एक रिवायत के लफ्ज भी हैं। फरमाया अपने हाथों से कमाई करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। आप मुझे बताएं, ये रिज़्क़ हलाल कमाना इबादत है, तो आप कहां कमाएंगे? कहां बाजार में दुकान बनाएंगे तो कमाएंगे ना। तो मैंने कहा फिर ये कहना कि बाजार बुरी जगह, क्या मतलब है? वहां पर जो मिलावट से, दो नंबरी से, झूठी कस्में उठा के दो नंबर चीज को एक नंबर बना के बेचे, ये उसके लिए बुरी जगह है। जो हलाल के पैसे से अच्छा काम करे उसके लिए रहमत है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? हर एंगल, हर पहलू के एतबार से मैंने ये मसला आपकी खिदमत में अर्ज किया। मेरे भाई, अगर ये आपको समझ आ गया तो अब इस बात को समझिए कि मसाजिद अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा जगहें हैं, और जो बाजार हैं वो नापसंदीदा जगह हैं। चूंकि मसाजिद में अक्सर बंदा नेकियां कर बैठता है, और जब बाजारों में जाता है तो अक्सर बंदा गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। और अगर बाजारों में चल के बच जाए तो मदीना मदीना हो जाए। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो ये चौथी हदीस भी थी, और चार यारों की निस्बत से आपने कितना प्यारा मसला भी समाअत फरमा लिया।
अगर ये भी समझ आ गया और जाग रहे हैं तो चूंकि हम पैंतन पाक के भी मानने वाले हैं, 5वीं हदीस सुनाऊं आप हजरात को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, और ये बड़े गौर से सुनने वाली हदीस है, सियासता में मौजूद है। आपने फरमाया इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरताऊ, फरमाया लोगो जब तुम जन्नत की क्यारी और बाग के पास से गुजरो ना तो कुछ खा लिया करो। हजरात तवज्जो फरमाएं, यहां पर बड़े बड़े अजीब लोग होते हैं। जब हम बाबा फरीद पाक के मज़ार पे जाएं तो वहां बहिश्ती दरवाजा है, और कईयों मौलवियों की नबज बड़ी फड़कती है, गले फाड़ फाड़ के कहते हैं ये दरवाजा कैसा है। जाहिल, तुमने हदीस तो पढ़ी नहीं है, एक दरवाजे पर टेंशन ले गया है। नबी पाक फरमाते हैं जन्नत के बाग के करीब से गुजरो तो कुछ खा लो, तो तू कहता है जन्नत ऊपर है, दरवाजा कैसे आ गया? तो मैंने कहा हदीस पढ़, पूरा बाग कैसे आ गया? कोई हमें भी तो बात समझ आए ना। ऐसे ही आधे तितर आधे बटेर बनते हो, आधे मुसलमान आधे लोगों पर फतवे लगाने वाले, वो बंदे दे पुत्र बनो। तो जो नहीं फर्क, बंदे दे पुत्र बनो, थोड़ा पढ़ लो। समझ आ रही है मेरी बात की? और गिरामी कदर हजरात इस बात को समझो यार, हुजूर फरमाते हैं जन्नत के बाग के पास से जब गुजरो तो कुछ वहां से खा लिया करो। तो जन्नत तो ऊपर है, जिसका दरवाजा नीचे नहीं आ सकता, बाग कैसे आ सकता है? मैंने कहा वैसे एक बात बताऊं, अगर तू पढ़ लेता ना तो मैं दिखाता हूं जन्नत हर मुसलमान के घर में होती है। आपकी तवज्जो फिर दाएं बाएं हो रही है, मेहमान आते जाते रहेंगे, आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। भाई आप कहेंगे हर घर में कहा, हमें तो नहीं पता। मैंने कहा पता है, तुम्हें याद भूल गया है, क्योंकि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस बात को वादे फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। वैसे एक रिवायत में माँ बाप दोनों का भी जिक्र है, ये अगर मेरा हाफजा खता नहीं खाता तो तरगीब व तरहीब के अंदर है। फरमाया लोगों तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ और बाप दोनों के कदमों में है। तो बताओ ये जन्नत कैसे आगी को हमें भी तो बताओ ना। ऐसे ही गले फाड़ फाड़ के लोगों पर शिर्क के फतवे लगाते हो, तो ये किसने पढ़ना है भाई? हैं तुम तो यहां दुनिया पर जन्नत बर्दाश्त नहीं करती, अल्लाह ने तो पांव के भी नीचे रख दिया है। उस वक्त किसी मौलवी की नबज नहीं भड़की कि ये पांव के नीचे कैसे है, वो मालिक है जहां चाहे रहे, अबे तेरे पेट में क्यों दर्द होता है? ऐसे टेंशन ले जाते हो भाई, खैर तो है। और बैठे हो, अल्लाह अकबर। इन बातों को समझिए भाई, मैं फकीर, आप मेरे मिजाज से वाकिफ से, मैं हल्की हल्की ट्यूनिंग भी करता रहता हूं ना, वो भी बड़ा जरूरी है, फिर पूरा साल गाड़ी सही तरीके से चलती रह जाती है। और ये तो गाड़ियां रिजवी और कादरी और अत्तारी और चिश्ती और नक्शबंदी हैं, समझ आ रही है? ये तो माशाल्लाह फिट हो जाती हैं। अब जरा ध्यान फरमाइए, अगर आप जाग रहे हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरो, बागीचों के पास से गुजरो, बागों के पास से गुजरो तो कुछ खा लिया करो। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान वो अर्ज गुजार हुए, मा बिरियादुल जन्ना, हुजूर ये जन्नत की क्यारियां कौन सी हैं? कौन सा जन्नत का बाग है? तवज्जो है? अब इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाई जाए। बिठाइए भी इस बच्चे को। फरमाया कौन सा है वो जन्नत का बागीचा, कौन सा है जन्नत का बाग जिसमें से हमने कुछ खाना है? अब जरा ध्यान फरमाइए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, आपने एक रिवायत में है अल मसाजिद, फरमाया जो मस्जिदें हैं ये जन्नत के बागीचे हैं, ये हैं जन्नत के बाग। फरमाया अच्छा, फिर उसने पूछा या रसूल अल्लाह तो इसके अंदर आके हम क्या खा सकते हैं, क्या मतलब क्या है इसका? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मस्जिद में जब आके आप कुछ खाना चाहें तो फिर अल्लाह का जिक्र किया करें। उसने फिर पूछा कि अल्लाह का जिक्र क्या है? फरमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाह, ये 4 कलिमात तलकीन फरमाए। फरमाया इनको पढ़ ले या इनमें से जो भी पढ़ ले, समझ ले तुमने जन्नत की क्यारी के फल को खा लिया। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? कितनी हदीसें हो गई? बोलो 5 हदीसें। अगर मैं बात ना करूं तो मेरा दिल खुश ना होगा, और ये दिल तो खुश करना है, उसकी वजह यह है कि 6वीं हदीस सुनाऊंगा, चूंकि 6ठी मेरे खाजा की। क्यों जी शाह साहब? 6ठी मेरे खाजा की, ये तो बहुत जरूरी है ना जी, और इसलिए हम तो किसी निस्बत को छोड़ने वाले हैं ही नहीं। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? स्टेज वाले भी बोल सकते हैं सारे हजरात। जब मैं देखता हूं तो फिर ही सुभान अल्लाह का सवाब नहीं है, मेरे बिन देखे भी बोलेंगे तो सवाब आपको मिलता रहेगा, कोई मसला नहीं। समझ आ रही है आप हजरात को? गिरामी कदर हजरात, अब 6ठी हदीस समाअत फरमाइए और इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा। मैं पंजाबी कहता ना, चस नूं भी चस आएगी।
ये मेरी पंजाबी का जुमला है, इसको भी जरा तवज्जो से सुनिएगा। गिरामी कदर हजरात, हदीस शरीफ क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत अबू कुरसाफा रज़ियल्लाहु तआला आप फरमाते हैं, समिअतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इब्नुल मसाजिद, मैंने अपने आका करीम अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, हुजूर फरमाते, लोगो मस्जिदें बनाओ, वखरिजू मिनहल कुमामा, और फरमाया इसमें से अगर कोई आपको चीज नजर आए, यानी जिसकी वजह से आलूदगी फैल जाए, कोई छोटा सा आपको नजर आ जाए, पत्ता, कोई वर्का, कोई कागज, कोई कीड़ा, जिसको कूड़ा करकट कुछ भी नजर आ जाए, फरमाया उसको मस्जिद से निकाल दो। मस्जिदें बनाओ और मस्जिदों में से इस किस्म की जितनी चीजें होती हैं इनको निकाल के मस्जिदों की सफाई कर दो। सहाबा किराम ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मसाजिद होती हैं अमूमी तौर पर सड़कों के करीब भी होती हैं, मोहल्लों में भी होती हैं, तो फरमा इन मसाजिद के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तवज्जो है आप सब हज़रात की? हम अमूमी तौर पे या मोहल्ले में मस्जिद होती है या सड़कों पे होती है, समझ आ रही है? तो फरमाया ये जो मसाजिद होती हैं हुजूर, इनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? आहा, नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जो मसाजिद होती है ना, इनके बारे में इखराजुल कुमामत मिनहा, फरमाया जो उसमें से कोई तिनका उठा के बाहर फेंक दे। गौर से सुनना है, अब मैं नहीं आपको कहूंगा, आप बोलें अगर आपको समझ आए। फरमाया जो इसमें से एक तिनका भी हो और उसको निकाल बाहर फेंके और इसको सुथरा कर दे, तो आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ये क्या है? फरमाया मुहूर हूरिल ईन, फरमाया ये जन्नती हूरों का हक महर अदा हो रहा। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्यों भाई, चासाई के कोई नहीं आई जनाब।